आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पत्तों में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर दर्जनों नहीं सैकड़ों बीमारियों का इलाज रखा है। जब से इस पौधे पर तहकीक शुरू हुई है, एशिया से लेकर यूरोप तक जितने भी साइंसदान हैं इस पे तजर्बा कर रहे हैं और उसके बाद इसको सिर्फ खाने में नहीं बल्कि बहुत सी दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो है मोरिंगा। आज की इस वीडियो में हम आपसे मोरिंगा कितनी बीमारियों का इलाज है और आप इसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। जैसे कि मैंने बात की, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसके पौधे में, इसके पत्ते में, इवन इसका जो फूल है उसमें बहुत ज़्यादा कुदरती तौर पर बहुत से ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए गए हैं जिससे आप बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मोरिंगा का जो सबसे पहला फ़ायदा हम आपको बता रहे हैं वो है एंटीऑक्सीडेंट। इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं और दर्जनों की तादाद में पाए गए हैं। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि आपके जिस्म में गैर ज़रूरी मादों को आपके जिस्म से निकालता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब यही है कि वो आपके जिगर को साफ़ कर रहा है, आपके खून को साफ़ कर रहा है, गैर ज़रूरी मादों को आपके जिस्म से बहुत अच्छे तरीके से निकाल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। जिनके जिस्म में बहुत ज़्यादा सोजिश होती है किसी भी बीमारी की वजह से, चाहे वो दिल की बीमारी हो, चाहे वो गुर्दे की बीमारी हो, चाहे वो जिगर की बीमारी हो, उसकी वजह से बहुत से लोगों के जिस्म में सोजिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब वो मोरिंगा का इस्तेमाल करते हैं या अगर करना शुरू कर सकते हैं तो बहुत जल्दी उनके जिस्म से सोजिश ख़त्म होना शुरू हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं। जैसे कि मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की, उसमें क्वारसिटीन बहुत अच्छा पाया जाता है, इसमें बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा पाया गया है, इसमें क्लोरोजेनिक एसिड्स बहुत अच्छे पाए गए हैं। बेसिकली इनका काम क्या है, जैसे कि मैंने क्लोरोजेनिक एसिड का बात की, वो बहुत अच्छा आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जैसे आपने खाना खाया आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो क्लोरोजेनिक एसिड का काम ये है कि वो आपका ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है जैसे ही आपने खाना खाया। इसी तरह अगर हम क्वारसिटीन की बात करें तो क्वारसिटीन आपको जिन लोगों को खुदा न खास्ता कैंसर हो रहा होता है या कैंसर के अलामात उनके जिस्म में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, उससे बहुत अच्छा फ़ाइट करने में मददगार साबित होता है। और अगर हम बीटा कैरोटीन की बात करें तो बीटा कैरोटीन भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। जिन लोगों को आईसाइट का प्रॉब्लम होता है या आँखों के जितने भी मसाइल हैं उसके लिहाज से बीटा कैरोटीन उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। विज़न बहुत अच्छा करता है, आपकी आँखों को साफ़ रखता है। तो ये तो एंटीऑक्सीडेंट्स के कुछ फ़ायदे हैं जो आप मोरिंगा से पा सकते हैं। फिर अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो अगर इसको हम दूसरे नॉर्मल खाने से अगर कंपेयर करें तो इसमें बहुत अच्छी ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो हमेशा हमारे जहन में दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें आती हैं, क्योंकि दूध में हमें ये पता है कि बहुत अच्छा कैल्शियम पाया गया है। लेकिन मोरिंगा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो 17% ज़्यादा कैल्शियम पाया गया है एज़ कम्पेयर टू मिल्क। फिर अगर हम इसमें विटामिन ए की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि कैरेट में, गाजर में विटामिन ए बहुत अच्छा पाया गया है, तो 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए मोरिंगा में पाया जाता है। फिर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जैसे हमें पता है कि दालों में, गोश्त में और दही में बहुत अच्छा प्रोटीन पाया गया है, तो दही से 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन हमारे मोरिंगा में पाया जाता है। फिर अगर हम विटामिन ई की बात करें तो वैसे तो हमें पता है कि जितने भी नट्स होते हैं, बादाम होता है, अखरोट होता है, उसमें बहुत अच्छा विटामिन ई पाया गया है। लेकिन अगर उसको मोरिंगा से कंपेयर किया जाए तो 12% विटामिन ई ज़्यादा पाया गया है मोरिंगा में। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, हमें पता है कि पालक में, हरे पत्तों वाली सब्जियों में बहुत अच्छा मैग्नीशियम पाया गया है। मैग्नीशियम के फ़ायदे भी मैंने बहुत सी वीडियोज़ में आपको बताए हैं। मसल क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके मेटाबॉलिज़म के लिए बहुत अच्छा है, खाना हज़म करने के लिए, निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है। तो 19% मैग्नीशियम पालक से ज़्यादा मोरिंगा में पाया जाता है। तो आप देख लें कि कितने ज़्यादा फ़ायदे हमें नॉर्मल खाने से मिल रहे हैं, जो कि हम डेली रूटीन में ना खा रहे होते हैं और ना उतनी मिकदार में खा रहे होते हैं। लेकिन जब हम मोरिंगा का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वही फ़ायदे हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो पालक में आयरन बहुत अच्छा पाया गया है, हमें गोश्त में बहुत अच्छा पाया गया है, कलेजी में बहुत अच्छा पाया, तो
उससे कहीं गुना ज़्यादा आयरन आपको मोरिंगा में मिल जाएगा। इसलिए जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि बच्चों के लिए भी मोरिंगा बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा मैं यही कहती हूँ 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए मोरिंगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी ग़िज़ा में किसी भी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उनके खाने में 2 चुटकी 3 चुटकी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनके दूध में शामिल कर सकते हैं, उनके किसी ड्रिंक में शामिल कर सकते हैं, उनके दही में, उनके सीरियल में शामिल करके उनको दे सकते हैं। इवन आप रोटी में भी मोरिंगा शामिल करके दे सकते हैं। जैसे हम अगर आटे की बात करते हैं तो मैं हमेशा अपने पेशेंट से ये कहती हूँ, अगर आप नहीं खा सकते तो आप अपने आटे में मोरिंगा पाउडर शामिल करके देखना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि आपको उससे कितना फ़ायदा होता है। क्योंकि ऐसी बात है कि हम लोग गंदम का इस्तेमाल, जौ का इस्तेमाल, दलिए का इस्तेमाल अपनी रोज़ाना की रूटीन में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं क्योंकि ये हमारा स्टेपल फूड है। तो अगर आप नॉर्मली इसका चम्मच नहीं खा सकते किसी चीज़ में, तो बेहतर ये है कि अपने किसी सीरियल में ऐड कर लें या अपने गंदम में, आटे में इसको इस्तेमाल करके अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एक तो घर के हर फ़र्द को ये मिल जाएगा और हर फ़र्द इससे फ़ायदा उठा सकता है। फिर अगर हम इसकी बात करें स्किन और हेयर में, तो जैसे मैंने अभी पहले बात की कि इसमें कितने ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, तो इसी तरह जैसे हमारे जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत है, इसी तरह हमारे बालों को, हमारी स्किन को, हमारे नेल्स को बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। तो अगर हम मोरिंगा खाना शुरू कर देंगे तो वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें विटामिन ई बहुत अच्छा पाया गया है, विटामिन ए बहुत अच्छा पाया गया है, आयरन बहुत अच्छा पाया गया है। जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही होती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रही होती है, एक्ने हो रही होती है, अगर वो अपनी ग़िज़ा में मोरिंगा का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वो खुद फील करेंगे कि 2 से 3 माह में उनकी स्किन, उनके बाल, उनके नेल्स कितने बेहतर होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि देखें, एक तो आपका खून को साफ़ कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, गैर ज़रूरी मादों को आपके जिस्म से निकालेगा। तो जितना आपका खून साफ़ होगा उतनी आपकी स्किन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपके बाल अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, आपके नेल्स अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखें, किसी भी बीमारी के अलामात आपके चेहरे से, आपके बालों से ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। आपका चेहरा बहुत ढल होना शुरू हो जाता है, बहुत उसकी चमक ख़त्म हो जाती है, बहुत झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, एक्ने होना शुरू हो जाती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये बीमारियों की अलामात शुरू होना आपके जिस्म से शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपकी जिस्म, आपकी स्किन, आपके बाल तरोताज़ा रहेंगे तो आप बहुत सी, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा आप कितनी बीमारियों से बच रहे हैं। फिर जिन लोगों को जिगर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं क्योंकि उनका ALT है, ALP है, ये इंजाइम्स हैं हमारे जिगर के जो मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब ये कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जिगर सही से काम नहीं कर रहा। बिलीरुबिन है, ये भी आपके जिस्म में या आपके जिगर में एक मादा है जिसका लेवल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मोरिंगा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, एक तो ये एंजाइम्स भी मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स है, आपके जिगर की सोजिश को ख़त्म करेगा, गैर ज़रूरी मादों को निकालेगा और जिगर की सफाई करने में बहुत मददगार साबित होगा। तो जिगर के मसाइल के लिए जिन लोगों को फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ है, उनके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। फिर अगर हम गुर्दों की बात करें, गुर्दों की सोजिश को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। लेकिन अगेन, अगर आपको गुर्दों के मसाइल हैं तो अपने किसी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर को कंसल्ट करके इसका इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है। तो कुछ गुर्दों के मसाइल ऐसे हैं जिसमें हमें पोटेशियम को थोड़ा रोकना होता है, मैग्नीशियम को, सोडियम को, मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसको थोड़ा सा मेंटेन करना होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। तो जितने भी गुर्दे के मसाइल हैं वो इसको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें, बल्कि अपने डॉक्टर, फिजिशियन या डाइटिशियन को कंसल्ट करके इस्तेमाल करें क्योंकि वो आपकी लैब्स देख के आपको बताएंगे कि आपने इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना, या अगर करना है तो कितना करना है। फिर साथ ही साथ जिन लोगों को मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो मोरिंगा बहुत अच्छा लेग्जेटिव है। लेग्जेटिव का मतलब ये है कि ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ़ करता है। आपको अगर बहुत ज़्यादा गैस हो रही है या बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, उन लोगों के लिए भी मोरिंगा बहुत मददगार साबित होता है उनके एसिडिटी को मेंटेन करने में और उनके कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में और उनके मैदे के गर्मी को ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होता है। अब ये तो मैंने आपको कुछ इसके फ़ायदे बता दिए थे। अब मैं आपको ये बताऊँगी इस वीडियो में कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करें, हम कितनी मिकदार में इसको लें, और जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बात एक ये भी करते हैं कि उनको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा थोड़ा कड़वा लगता है जिसकी वजह से वो इसको खा नहीं सकते। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि देखें, कुछ
पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। मोस्टली हमारे जो मुल्क में लोग हैं वो अपने टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वो इस तरह से कि वो अपना खाना पीना नहीं छोड़ सकते, वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते जिनका टेस्ट अच्छा नहीं है। वो अपनी ज़ुबान के टेस्ट के लिए ऐसे खाना खाते हैं जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। तो एक तो ये कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें ये सोच कर के आपको कितने फ़ायदे से होंगे। और सेकेंडली फिर भी आप अगर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इसको कैप्सूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो कैप्सूल फॉर्म में इसको दे रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और वैसे पाउडर ले के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कहवे में इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो मोरिंगा के टी बैग्स भी आ रहे हैं, आप इसको टी बैग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आप इसको अपने आटे में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने सीरियल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन इसका इस्तेमाल कितना करना है, अगर तो आप इसको आटे में इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि 3 हिस्सा आपका आटा हो और 1 हिस्सा इसका मोरिंगा का हो। लेकिन अगर आप टीस्पून में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 to 2 टीस्पून से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। आप खाने के बाद ग्रीन टी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या दिन में किसी भी टाइम खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।